एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है मोशन और उसमें हम लोग क्लास नंबर 5 देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोग ग्राफ में कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से इसके बारे में जो आपको और डेप्थ और गहराई में पढ़ना है वो क्लास 11th में ग्राफ्स वगैरह पढ़ने हैं, पर अभी बेसिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी, तो ग्राफ में एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो वाई एक्सिस पे एक क्वांटिटी, फिर एक्स एक्सिस पे एक क्वांटिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ्स में हमें देखना है। तो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक में टाइम लेते हैं, एक में डिस्टेंस लेते हैं। टाइम हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं और डिस्टेंस हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं और देखते हैं कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो टाइम के अनुसार कैसे चेंज करता है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। पहला यूनिफॉर्म स्पीड, तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसको ओरिजिन मान ले, तो यहाँ से वो पास होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टाइम में मतलब इक्वल डिस्टेंसेस होता है इंटरवल, जैसे 5 सेकेंड में हमने देखा था 5 मीटर, तो ऐसे करके इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो करके आगे बढ़ता है। तो 5 में 5 मीटर, 10 सेकेंड में 10 मीटर, 15 सेकेंड में 15 मीटर, ऐसे करके। तो डिस्टेंस, तो कई बार हम लोग स्पीड को भी ऐसे लेते हैं, पर हम लोग स्मॉल एस को डिस्टेंस लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लेंगे अब, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में स्मॉल एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा तो उसी के अनुसार डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है इफ़ वी यूज़ डिस्प्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस वी कैन यूज़ द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कनेक्टेड होता है। अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है, अनइक्वल डिस्टेंस, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल में होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ग्राफ आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर आप इस लाइन को देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग अगर पॉइंट लें, ए लें, बी लें, तो इन सब के लिए डिस्टेंस कितना, इतना ही मान लेते हैं, ये हमारा 15 है, 15 मीटर। तो टाइम देखिए आगे बढ़ता जा रहा है, पर डिस्टेंस इसी 15 मीटर पर है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन इस बार डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड, तो उसी से आगे बढ़ते जा रहा है जो ऑब्जेक्ट है। तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, ऐसे है ना। जैसे डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया था तो यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, बस डिस्प्लेसमेंट के बाद एक मतलब डायरेक्शन और होता है। तो इसका जो एरिया होगा, जब हम लोग इसका ग्राफ या कोई क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ठीक है, अगला आता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए वेलोसिटी बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो चेंज इन जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन तो है क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं कर रहा है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आगे के लिए भी और 9th के लिए भी। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देखने पर हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो और स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन में हमने देखा था v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन t टाइम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारा डिस्टेंस हो गया, यू टी डिस्प्लेसमेंट भी आप ले सकते हैं, तो s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी, और ये हमें पता है। वैसे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एक ही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर कुछ चीज़ें हमें दी है, मान लीजिए u की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है और t की वैल्यू दी है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग। मान लीजिए s की वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है, t की वैल्यू दी है, t की वैल्यू दी है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो क्या दिया है, सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, पर बाकी और क्या क्या दिया है तो उसके हिसाब से हम लोग तीनों में से कोई एक इक्वेशन या कभी कभी दो इक्वेशन भी चूज़ करते हैं। तो अब हम लोग मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration, the distance traveled by the train for attaining this velocity. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो एक ट्रेन है वो रेस्ट से शुरू करती है, स्टेशनरी पोजीशन हो या रेस्ट हो, तो u इज़ इक्वल टू 0 होता है और वो एक वेलोसिटी पर पहुंचती है जो है 72 किलोमीटर पर आवर। उसको 0 से 72 तक पहुंचने में कितना समय लगा, 5 मिनट। अब बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि वो हमारा एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म है, तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल की वो ट्रेन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर वो रेस्ट पे थी O पे और A पे पहुँची जहाँ पर उसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर और ऐसा करने में उसको 5 मिनट लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 ले लेते हैं, आप 0 किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, यूनिट भी यहाँ लिख सकते हैं आप 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में बात हो रही है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, पर हम लोग जनरली ऐसा यूनिट में चेंज कर देते हैं, यहाँ भी मिनट है, इसको भी चेंज करना ही होगा, तो हम लोग सेकंड के साथ आगे बढ़ते हैं, मीटर और सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से इंटू करने पे मीटर पर सेकंड आता है, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और टाइम ऐसा करने में 5 मिनट लगा, मतलब 300 सेकंड लगा, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन a और डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें s फाइंड करना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन a क्या होता है, तो v माइनस यू बाई टी। अब ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूला से है, पहला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो ये u है, तो u इधर जाएगा तो v माइनस यू और t यहाँ इंटू में है तो नीचे जाएगा तो a, तो ये इसी से आया है। तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी डायरेक्ट पढ़ा है। v माइनस यू बाई टी ये एक्सेलरेशन होता है, तो v की वैल्यू, u की वैल्यू और यहाँ पर हमारा t की वैल्यू। अब u जो हमारा था वो 0 था, तो 5/18 से करेंगे तो इसको 0 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 ही है, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर a आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो उसके बाद s निकालना है। अगर आप ध्यान देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो s कहाँ कहाँ आता है, इसमें आता है और इसमें आता है। तो हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि s निकालना है ना, तो u पता है 0, t पता है हमें और a पता है और t पता है, पर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम ये भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि a पता है, s तो निकालना ही है, u पता है, v पता है, u पता है, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग लगा के देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2 इंटू 15 इंटू एस बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर स्क्वायर था, तो हो सकता है स्क्वायर में कैलकुलेशन हार्ड हो, यहाँ भी स्क्वायर था पर यहाँ पर वैल्यू आपका 20 है, मतलब देख लीजिएगा आप किसमें आपको ज़्यादा सुविधा पड़े, आसान पड़े, वो भी आप यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ से आप s को सॉल्व करिएगा बस, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3000 मीटर या 3 किलोमीटर। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज़ 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो 18 से 36 जाने में वो 5 सेकेंड लेता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। तो फिर से यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। मान लेते हैं ए पे 18 था, बी पे 36 है, 5 सेकंड लगा, गिवन हम लोग लिख देंगे, जो निकालना है वो लिख देंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास, अच्छा यहाँ पर पहले यू को हम लोग चेंज कर लेते हैं, 5 सेकंड है तो मीटर पर सेकंड भी हमने चेंज कर लिया इसको। एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे 5/5 1 होता है, यहाँ पर कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अब s का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें u पता है, t पता है, a पता है, t पता है, ठीक है। तो यहाँ पर s हमारा कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं तो v इसमें नहीं यूज़ करना है, ठीक है, और वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाते हैं, वहाँ t यूज़ नहीं करना है।
तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हमें v भी पता है और हमें t भी पता है, तो कोई भी लगा सकते हैं। तो 37.5 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक गाड़ी चल रही होगी, उसमें ब्रेक लगाया गया तो एक्सेलरेशन आया क्योंकि स्पीड कम हुई होगी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी कम हुई होगी, तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन कितना दिया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो वेलोसिटी आगे पर एक्सेलरेशन पीछे, इसलिए लिखा है ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड बाद वो गाड़ी रुकती है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया ब्रेक लगाने के बाद। एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो एक्सेलरेशन दिया है ए माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि निगेटिव है, वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो माइनस साइन लीजिएगा आप इक्वेशन में पुट करने के लिए, इंपॉर्टेंट होता है, इक्वेशन में साइन के साथ पुट करते हैं। टाइम लगा 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हमें खुद सोचना है, जैसे जब स्टेशनरी पोजीशन या रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता था तो वहाँ यू हम लोग 0 लेते थे। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी लास्ट में वो रुक गया, ब्रेक लगाए तो 2 सेकेंड बाद वो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहली क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ तो s है ही नहीं। दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए s निकालना है, पर हमें t पता है और v पता है, u नहीं पता है, तो u नहीं पता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन में 2 चीज़ें नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये तीसरा था, यहाँ भी हमें u नहीं पता है, तो हम लोग को पहले u निकालना होगा। तो हम लोग u निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो कई बार एक या एक से ज़्यादा इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v 0 है, u निकालना है, a -6 है तो -6 पुट करिएगा, यहाँ 2 है तो u हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक बार u निकल गया तो हम लोग ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u 12 है, t 2 है। तो हर बार हमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखेंगे सब मीटर और सेकंड में हो, तो सब अपने आप कैंसिल होकर आपका आंसर, डिस्टेंस है ना तो मीटर में होता है, मीटर में आ जाएगा आंसर। तो a -6 है और t 2 का स्क्वायर है, इसको बस हम सॉल्व करेंगे तो 12 मीटर, तो डिस्टेंस हमारे पास 12 मीटर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 पूरी की। एक हम लोग क्लास नंबर 6 और देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस और करेंगे थोड़े से और फिर चैप्टर को पूरा करेंगे। फिर आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।